वला युहसी निअमतहु ला यदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नहदुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद वला यफ़रुल मनउ वल जूद वला युग़्निल इताउ वल जूद वहुवल मन्नानु बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मसीद वल क़िसम वहुवल्लज़ी मौजूदुन ला नअदम वला युदरिकुहु बौरुल हिमम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबिय्यिर रहमा व इमामिल अइम्मा व सिराजिल उम्मा अल मुंतखब मिन दीनतिल करम व सुलालतिल मजदिल अक़दम वारसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल लबिल मसूर वल किताबिल मस्तूर वन नूरिस सातिअ व ज़ियाइल आमे वल अम्रिस सादिक़ व हुवा नबियुहु रसूलुल मुसद्दक़ वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वला नकुल्लाहि अला आलिहि मजमईन वल्लहु मिन हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अता अल इंसानि हीनुन मिनद दहरि लम यकुन शयअन मज़कूरा सूरह को सूरह इंसान भी कहते हैं और सूरह और ये तीनों नाम इस पहली आयत से किए गए। इरशाद होता है कि हल अता अलल इंसानि हीनुन मिनद दहरि लम यकुन शयअन मज़कूरा, क्या इंसान पर एक ऐसा वक्त नहीं गुजरा है जो बहुत से मकामात कुरान करीम में ऐसे हैं कि जहाँ खालिक ने पूरे इंसानों से सवाल किया है और जहाँ सवाल करता है खालिक, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो जवाब भी उसी सवाल में मुज़मर नजर आता है। बहुत से मकामात हैं, मैं एक आध मिसाल मसलन इरशाद होता है कि हल यस्तवी अ'मा वल बसीर, क्या बीना और नाबीना बराबर हो जाएंगे? क्या देखने वाले और न देखने वाले दोनों बराबर हो जाएंगे? जाहिर सी बात है कि जवाब इसी में इम्प्लाइड है कि नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। देखने वाले और न देखने वाले, बीना और नाबीना दोनों बराबर नहीं हो सकते। या मसलन इरशाद होता है कि हल यस्तवी लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून,
क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो जाएंगे? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि जवाब इसी में मुज़मर है कि नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। उसी तरह यहाँ भी खालिद सवाल कर रहा है इंसानों से कि क्या इंसान पर एक ऐसा वक्त नहीं गुजरा है कि वो कोई काबिल ऐसे कुछ चीज नहीं। जाहिर सी बात है कि जवाब इसी में मुज़मर है कि हाँ यकीनन इंसान पर एक ऐसा वक्त गुजरा है कि जब वो कोई काबिल जिक्र चीज न था, इसलिए कि जब मौजूद ही न था तो काबिल जिक्र कहां से होगा? वो तो जब किसी ने वजूद अता किया है तब वो इस लायक हुआ है कि उसका जिक्र किया जाए, वरना जब मौजूद ही न था तो काबिल जिक्र कहां से होगा? किसी ने इसे वजूद अता किया है तब ये काबिल जिक्र हुआ है, यानी खुद से नहीं पैदा हुआ है, इसे किसी ने खल किया है, कोई इसका खालिक है। जिसने इसे खल किया है इसका कोई खालिक, और जो खालिक है इसका वही कहता है कि इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इंसान को आबे मखलूक़ से खलक़ किया। खल करने वाला है कोई जिसने इस इंसान को खल किया, और अब जिसने हमें खल किया और जिसने इंसान बनाया है उसका जितना शुक्र अदा करें हम कम है, इसलिए कि उसने जब वजूद अदा किया तो उसने हजरी वजूद नहीं दिया हमें। मैंने अर्ज किया कि काबिल जिक्र नहीं था, जब वजूद किसी ने अदा किया है तब वो काबिल जिक्र हुआ है, लेकिन वजूद अदा करने में उसने ये एहतियात बरती कि हमें हजरी वजूद अदा नहीं किया है, यानी पत्थर नहीं बनाया, जमादार नहीं बनाया, हमें शजरी वजूद अता नहीं किया। एक सलावत देखिए मोहम्मद जिसने वजूद अता किया है उसने हजरी वजूद अता नहीं किया है, उसने शजरी वजूद अता नहीं किया है, उसने हैवानी वजूद अता नहीं किया है। अरे भाई वो चाहता तो हमें पत्थर बना देता, हम क्या कर सकते थे? वो चाहता तो हमें दरख्त बना देता, हम क्या कर सकते थे? वो चाहता तो हमें हैवान बना देता, हम क्या कर सकते थे? लेकिन उसने हमें हजरी वजूद नहीं दिया, उसने हमें शजरी वजूद अता नहीं किया, उसने हमें हैवानी वजूद अता नहीं किया, उसने हमें अशरफुल मखलूकात होने का दर्जा अता किया, उसने हमें इंसान बनाया है, इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है, और खुद इस इंसान की तारीफ इन लफ्जों में की कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साफ खल्क़ किया है। जो खालिक है वो खुद इसे बेहतरीन कह रहा है, तो अब इसके बेहतरीन होने में क्या शक हो सकता है? खालिक कह रहे हमने इसे बेहतरीन बनाया है, तो अब उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं कि जिसने हमें बेहतरीन बनाया है? शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें बेहतरीन मखलूकात, अशरफुल मखलूकात हमको बनाया, उसने इंसान बनाया, इंसान होने का दर्जा दिया है। क्या वो खुद भी बना सकता था, इंसान बनाया, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए इसी बात पर कि खालिक ने हमें इंसान बनाया। और क्या सिर्फ इंसान बना के छोड़ दिया, खल्क कर दिया, बस बेताल्लुक हो गया? जी नहीं, यही नहीं किया है, सिर्फ यही नहीं किया है कि हमें वजूद अता इंसान बना दिया, नहीं, इंसान बनाने के साथ साथ, खल्क करने के साथ साथ हमारी जिंदगी के लिए जो चीजें जितनी ज्यादा जरूरी थी वो भी तो खल्क की, इसलिए कि वो सिर्फ खालिक नहीं, हमारा रब भी तो है। लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें खल्क किया है और तुमसे पहले वालों को। मालूम वो हमारा खालिक भी है और हमारा रब भी है, सिर्फ खालिक ही नहीं है, सिर्फ खालिक ही थोड़ी है कि हमें खल्क किया, जी नहीं, वो हमारा रब भी है। और जब रब है, रब के माने मालिक भी है, रब के माने परवरिश करने वाले के भी हैं, रब के माने हाकिम के भी हैं। तो जब वो परवरिश करने वाला हमारा है तो हमारी जरूरत की चीज, तमाम चीजें खल्क करना भी उसी की जिम्मेदारी थी। लिहाजा उसने हमारी जिंदगी की के लिए जो चीजें जितनी ज्यादा जरूरी थी वो सारी चीजें तो खल्क की उसने, सारी चीजें
जरूरत से पहले खल की जरूरत की चीजें चाहिए थी हमें, वो सारी चीजें जरूरत से पहले खल की। ये नहीं कि जब जरूरत पड़ी तो हम ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं कि साहब कहां से लाएं, आजकल मिल नहीं है, शॉर्टेज है। ऐसा तो नहीं है कि सब ऑक्सीजन की ऐसा विलादत हुई है, बच्चा इस दुनिया में आ गया, ऑक्सीजन कहां से लाएं, आजकल मिल नहीं है ऐसा कुछ नो। इसका निजाम है खालिक का। ऑक्सीजन चाहिए तो पहले से इतनी मौजूद कि न ढूंढने की जरूरत है, न तलाश करने की जरूरत है, न जस्तुजू करने की जरूरत है, न सोच की जरूरत है, न सिफारिश की जरूरत है, न इस बात का की जरूरत है कि साहब जेब में पैसे हैं कि नहीं। इतनी खल कर दी कि जहां बैठते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं। एक सिस्टम बना दिया जिसके तहत इंसान साले गैस ले रहा है और फासिद खारिज कर रहा है, जिसे साइंस की जबान में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं और इस ऑक्सीजन को किसी दुनिया वाले के कंट्रोल में नहीं दिया। दुनिया के कंट्रोल में अगर ऑक्सीजन दे देता तो सांस लेना दुश्वार हो जाता। ये जो सुपर ताकतें हैं, ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये सारी ऑक्सीजन समेट के बैठ जाते हैं और कहते हैं हमारी बात मानो तो हम सांस लेने देंगे। सांस लेना दुश्वार किए हुए, हमको सुपर पावर मानो तो हम जीने देंगे, हम जो चाहे करें, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। हम दुनिया की तबाही के तमाम असबाब फराहम कर सकते हैं। हम हाइड्रोजन बम बना सकते हैं, हम एटम बम बना सकते हैं, हम नाइट्रोजन बम बना सकते हैं, हम जहन्नम बम बना सकते हैं। तुम नहीं बना सकते, तुम्हें अख्तियार नहीं है। हम सुपर पावर है, हमारे कंट्रोल। यूरेनियम सारा हमारा है, तुम नहीं रख सकते अपने पास, तुम नहीं रख सकते। हम जितना चाहेंगे जरूरत के मुताबिक बता देंगे, इतना रख सकते उससे ज्यादा हम। तो ऑक्सीजन इनके कंट्रोल में होती, सांस लेना दुश्वार हो जाता कि नहीं। खालिक ने कहा हम रब हैं, अपने बंदों की जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है, लिहाजा आप कोई कंट्रोल करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, हमारे जिम्मे है हम। और हमारा इतना परफेक्ट निजाम हर जगह मौजूद, कोई बचना भी चाहे तो नहीं बच सकता, मौजूद है। अब कोई जान देने को आमादा हो जाए, खुदकुशी करना चाहे और बातें, वरना ऑक्सीजन, पानी मौजूद है, सारी चीजें मौजूद होता है, सब कुछ तो अदा कर दिया। अच्छा, क्या हमारा कोई राइट था भाई? जब हम इस दुनिया में आए तो कितनी इबादत की थी हमने, कितने सजदे किए थे? कुछ भी तो नहीं, सब कुछ दिया। जितनी नेमतें अदा की खालिक ने बिला इस्तिताब, क्यों? इसलिए कि वो रब है। रुबूबियत के तकाजे के बिना पर उसने तमाम नेमतें अदा की, और ये नेमतें अदा करने में वो ये भी तो नहीं देखता है कि हमारा ये फरमाबरदार है या नाफरमान, ये नहीं देखता। वो कहता है ये रब हमको नहीं मानता तो न माने, मैं तो रब हूं, मैं तो रब हूं, लिहाजा मैं इसे दूंगा। ये वो नाफरमान है, उसको भी हदिये के बागी है, नहीं हमारे मुकाबले में खड़ा है, खुदाई का दावा कर रहा है। इसे भी दूंगा, इसे भी दूंगा। अरे भाई, इसके दावा खुदाई करने से मेरी खुदाई को कोई खतरा थोड़ी है कि मैं डर जाऊं कि अरे साहब अब मेरी खुदाई का क्या होगा, एक और आ गया मुकाबले में। नहीं, इसे भी रोसूंगा, इसे भी। इसका वक्त आएगा तो खुद ही मालूम हो जाएगा कि कितना बड़ा ये खुदा है। और जब नबी खुदा कहता है, पालने वाले ये अपने को खुदा कह रहा है, एक वक्त का रिस्क उठा लेते से पता चल जाएगा कि कितना बड़ा खुदा है। जवाब आपके जहनों में महमूद है। आप कैसी बातें करते हो? अरे इसने बंदगी छोड़ दी है तो क्या मैं रुबूबियत छोड़ दूं? मालूम, रुबूबियत के तकाजे के बिना पर वो रिस्क अदा कर रहा था। अच्छा, ये कोई नहीं कह सकता कि साहब वो ताल्लुकात बड़े अच्छे थे फिरौन के और खुदा के, नमरूद के और खुदा
के शद्दाद के और खुदा के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। अगर ताल्लुकात अच्छे न होते तो खुदा इसे रिस्क क्यों देता? अरे कोई जो कहे कि नहीं साहब बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, नहीं साहब ऐसा नहीं करते, अल्लाह से और फिरौन से अच्छे ताल्लुकात। अरे वो लानती था, खुदाई का दावा कर रहा था। अल्लाह से और नमरूद से अच्छे ताल्लुकात हो ही नहीं सकता। ये लानती था, ये खुदाई का दावा कर रहा था। ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, रिस्क तो खालिक दे रहा था। कहा साहब रिस्क रुबूबियत के तकाजे के बिना पड़ते हैं। इसने बंदगी छोड़ दी थी तो क्या वो रुबूबियत छोड़? अब यहीं पर कायम रहिएगा। अल्लाह को अगर कोई अल्लाह नहीं मानता तो वो रिस्क अदा करता है रुबूबियत के तकाजे के बिना पर। अब अगर अल्लाह के कोई बुलंद बंदे को नहीं मानता, नहीं लफ्ज बदलू, अगर कोई अली को मुश्किल कुशा नहीं मानता तो क्या यह मुश्किल कुशाई छोड़ देंगे? मरता हुआ आ जाता था तो हलाकत से बचा ले, मनसब की जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी थी। तो खालिक जो रिस्क अदा कर रहा है रुबूबियत के तकाजे, रुबूबियत के तकाजे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए वो अपनी रुबूबियत के तकाजे पूरे कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो कर रहा है। वो अपनी रुबूबियत बिना इस्तेकाक सब कुछ अदा कर रहा है। कितना अदा किया है, जोड़ने बैठिए हिसाब कीजिए। वो तो खुद ही कह रहे बाकी नेमतों को तुम जितना चाहो तो गिर भी तो नहीं सकते। अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। क्या तुमने नहीं देखा कि जमीन और आसमान में उसने तमाम चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी है? ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें तमाम कर दी है। इतना कुछ बेशुमार, ऐसा कि हम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इतनी नेमतें परवरदिगार आलम बिला इस्तेकाक, बिला इस्तेकाक। इसीलिए उसे करीब कहा जाता है। लफ्ज़ कहना चाहता हूं, इसीलिए उसे करीब कहा जाता है। करीब के माने बिला एवज़ अदा करने वाला। इतना उसने बिला एवज़ अदा किया है, इसीलिए उसे करीब कहते हैं। इसे करीब बिला इस्तेकाक, ऐसा कुछ लफ्ज़ उसने बिला इस्तेकाक, बिला एवज़ इतनी नेमतें अदा करके अपने करीब होने का शुद्ध सबूत दिया। अब हमारा फर्ज क्या है? बिला इस्तेकाक उसने इतनी नेमतें अदा करके अपने करीब होने का सबूत दिया है। अब हमारा फर्ज ये, हम उसके सामने सर झुका के अपने शरीफ होने का सबूत है। करीब होने का सबूत दिया है, अब शरीफ होने का सबूत दिया। और ये शरीफ होना मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये इताअत और इबादत हमारी शराफती में उसने छोड़ा है। वरना चाहता तो क्या जबरन हमसे इताअत नहीं करवा सकता था? क्या जबरन हमसे इबादत नहीं करवा सकता था? मैं किसकी मजाल थी जब मगरिब की 3 रकात कज़ा करके आ जाता? किसकी मजाल थी जो 4 रकात निशा गिनना पड़ता है? सब वाजिब थी। जबरन नहीं, हमारी शराफत पर छोड़ा है। अक्ल दी है तुम्हें, तुम खुद सोचो कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा रब है, जिसने इतना सब कुछ अता किया है, इतना सब कुछ दिया है, तो हमारा कुछ फर्ज है कि नहीं? हम उसके सामने सर, यह हमारी शराफत पर छोड़ा है। हम तुमसे जबरन सजदा करवा सकते थे, लेकिन जबरन नहीं करवाएंगे। याद रखिए, खालिक हमसे जबरन इताअत करवा सकता था, मगर याद रखिए जबरन अगर इबादत और इताअत करवाता तो इस्तेहकाक जगह पैदा न होता। जब जबरन इबादत करवाता तो जगह क्या थी भाई? उसने हमारी शराफत को छोड़ा का इतना कुछ हमने बिला एवज़ अदा किया है, इतना कुछ हमने बिला एवज़ अदा किया है। और ये ना समझ लेना
इतना कुछ हमने तुम्हें अदा किया है बिना एवज, बगैर मांगे। इतना कुछ हमने अदा किया, अब तुम हमारे सामने सर झुकाओ। ज्यादा कुछ चाहिए तो दुआ के लिए हाथ उठाओ। इतना बगैर मांगे दिया है, जब तुम सर झुकाओगे हमारे सामने और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो हम कितना कुछ अदा करेंगे। चलो मेरे सामने बंदे होने का सबूत भी तो दो कि तुम बंदे हो। हमारे सामने शरीफ होने को जबरन हम इबादत करवा सकते, जबरन तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, बता दिया है सब तुम्हें अच्छा बुरा सही गलत। ये नहीं है कि साहब किताब बस तुमसे कराई जा रही, देखो सब कुछ बता दिया है, आकल दी है, इससे समझ सकते हो अच्छा बुरा अपना, अच्छा क्या है बुरा क्या है। नफ्स लवामा दिया है तुम्हें, बुराई की तरफ जाओगे तो फौरन लोग क्या कर रहे हो भाई, गलत है उधर न जाओ। जिसे इनर वॉइस कहते हैं, जमीन की आवाज, खबरदार उधर न जाना। अगर उसकी आवाज पर लौट आए तो बच गए कि नहीं बच गए, लेकिन अगर उसकी आवाज को दबा दिया आगे बढ़ गए गुनाह हो गए। तो दो चीजें तो होगी आप नफ्स अच्छाई बुराई मालूम है पहले से, बता तो चुका है पहले ही, इल्हाम तो कर ही चुका है तकवा मिला। अब उसके बाद अक्ल दी, इससे फैसला कर सकते हैं ये अच्छा ये बुरा, उधर जाना उधर जाना। नफ्स लवामा रोकता है। तीन दे दिया तुम्हें, कानून, ज़ाबिता जिंदगी, सिस्टम ऑफ लाइफ, वो बताता है ये सही ये गलत, बताता है नहीं बताता। सिर्फ दीन ही नहीं दिया, दीन की तालीम देने वाले भी भेजे, वो बताते हैं ये रास्ता सही है ये गलत है, इधर जाना इधर न जाना। अब सबकी आवाज को दबा दो, किसी की बात न मानो। अगर इनमें से अक्ल की बात को तस्लीम करो, नफ्स लवामा की बात को मान लो, दीन की बात को मान लो, दीन की जो तालीम देने आए हैं उनकी बात को मान लो, तो तुम जन्नत में जाओगे, सीधा रास्ता जन्नत जाते हैं, यही बताने आए हैं। और अगर इनमें से किसी की बात को न मानो तो जहन्नम में जाओ। जबरन थोड़ी हम कराएंगे ना, जबरन नहीं बनवाएंगे। बताए देते हैं तुम्हें कि तुम हमारे सामने सर झुकाओगे तो तुम्हें जजा, और जजा भी अदा करना उसका खराब फैसला है। क्यों जजा अदा करें जब इतना कुछ ऐसे दे दिया। मैं कोई जरा सा किसी के साथ एहसान कर देता है, जरा सा कुछ उसके अख्तियार में है और जरा सा किसी मौके पर हुस्न सुलूक कर दिया, एहसान कर दिया, तो चाहता है सारी जिंदगी से एहसान का बदला हमें मिलता रहे। अगर कुछ ना करे तो कम से कम सलाम ही करता रहे। कुछ ना करे तो कम से कम सलाम ही करता रहे। और अगर खुदा ना खास्ता कभी भूल जाए, ये वो है जो मैंने सिफारिश करके फुला लिखा की नौकरी में लगाया था, अब भूल के साहब सलाम भी नहीं करते। तो खालिद इतना सब कुछ अदा कर दिया, कम से ना करोगे कैसे नहीं? क्या परेशानी है? घंटों बैठ के इधर उधर फजूल और फालतू बातें किया करते हो। 3 रकअत मगरिब की नहीं पढ़ सकते, 4 रकअत इशा की नहीं पढ़ सकते, कैबिनेट लगेंगे। 2 रकअत सुबह की बहुत खलती है, मोबाइल लेके सड़क पर बैठे 3 बजे रात तक देखते रहोगे। 2 रकअत नमाज सुबह की पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते। पढ़ो कहोगे तो जता दे, अब क्या ही करते चाहता तो खाले के भाग कर नहीं, से जजा अदा करेंगे, जजा, और जजा की भी लिमिट नहीं, कितनी जजा अदा करेंगे। जिस खुलूस से अमल होगा उसी एतबार की जजा। खालिक जजा अमल की नहीं देता, नियत की देता। अगर जजा अमल की देता तो
तो जिनके पास पैसा ज्यादा था वो तो ज्यादा ले जाते। भाई कोई मजलिस में 50,000 खर्च कर सकता है, कोई बेचारा सिर्फ 500 रुपए खर्च कर सकता है। तो क्या 50,000 वाले को ज्यादा मिले और जो बेचारा 500 रुपए खर्च कर रहा है मजलिस पर उसे ज्यादा कम मिले? नहीं, ये फैसला आप करते हैं, ये हिसाब और किताब इस तरह का आपके यहाँ होता है। खालिक ये देखता है कि जिसने 50,000 खर्च किए इसके पास कितना माल था, जिसने 50,000 खर्च किए और जिसने 500 खर्च किए इसके पास कितना था। हो सकता है किसी के पास 5 लाख हो, उसमें से 50,000 खर्च किए हो, और हो सकता है इस बेचारे के पास सिर्फ 500 हो। तो क्या दोनों की बराबर जगह हो? हमें जिसने 10% खर्च किया उसकी जगह और जिसने 100% खर्च किया की जगह बराबर नहीं होती। खालिक कैफियत अमल को देखता है, कमियत अमल को नहीं। अब मुझे कहने दीजिए, जब खालिक कमियत अमल को नहीं देखता, कैफियत अमल को देखता है, तो अब अगर अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी हो रहा है, उसकी नीयत भी यही हो। अल्लाह ने हमें इतना हमें भी दिया होता हो, 50,000 खर्च करते, बस इस नियतों से 50,000 की जगह मिल जाएगी। क्योंकि दिल में जज्बा तो है, जज्बा तो है। माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे, जितने ज़ायरीन गए हैं अरबईन में लाखों करोड़ों की तादाद माशाअल्लाह गए। अल्लाह उनकी जान माल इज्जत की हिफाजत सुनाई। अगर किसी के दिल में यह जज्बा है कि हमारे पास भी इतना होता तो हम 20 साल अरबईन में गए होते, नहीं है, नहीं जा सके, दुआ है परवरदिगार हमें भी इतना सरमाया दे कि हम भी जा सके। अब मुझे नहीं मालूम कि खालिक को जना देने में कौन सी चीज मांगे होगी। अगर है जज्बा, एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले होना चाहिए। मतलब नियत की जज़ा अता करता है खालिक, नियत को जज़ा अता करता है। नियत हमारा खालिक जज़ा अता करेंगे, हम कितनी जज़ा सोच भी नहीं सकते। जज़ा तुम हमारे सामने खुलूस से सब झुकाते देखो, क्या कितना कुछ अदा करते हैं, सोच भी तो नहीं सकते कि हम कितना क्या कितनी बुलंदी अदा करें। याद रखें, इलाही रहनुमा जो आए हैं इस दुनिया में, उन्होंने हमें यही बताया है कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो खालिक के सामने सर झुकाओ। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है इज्जत। दौलत भी आदमी इसीलिए कमाता है कि जब दौलत ज्यादा होगी तो लोग हमारी, इसलिए कि इस जमाने में इज्जत का मेयार दौलत ही है कि नहीं है? इस सबसे बड़ी चीज क्या है? इज्जत। इज्जत है ना। खालिक क्या कहता है? इज्जत चाहिए। मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहि इज्जतु जमीआ। सारी इज्जत तो हमारे पास है। जिसे इज्जत चाहिए सारी इज्जत तो हमारे पास है। मतलब यह कि जिसे खुदा इज्जत देता है उसी को मिलती है, इज्जत उसी को मिलती है। अब खालिक कैसे फरमाता है? खालिक क्या शर्त फरमाता है? हम इज्जत कैसे देते हैं और किसे देते हैं? वो कहता है इज्जत हम उन्हें अदा करते हैं जो हमारी इताअत करते हैं। हदीस कुदसी में इरशाद होता है, खालिक इरशाद फरमाता है कि मैंने 5 चीजों को 5 जगहों पर रखा है। लोग उन्हें दूसरी जगह तलाश करते हैं तो कहां से मिलेंगे? जो चीज जहां मिलती होती है वही तो मिलती है। अगर हम या आप कोई चीज कहीं और भूल आए हो, मामूली सी घड़ी है मेरे हाथ में, मैं इसमें टाइम देख रहा हूं, अगर मैं घर को भूल आया होता और यहां आकर ढूंढना शुरू कर देता, तलाश करता, और उसके बाद इब्राहिम भाई से कहता कि घड़ी में मेरी नहीं मिल रही है, कहां गई, क्या है, ये भी देखते। तो मौलाना
या मिल नहीं रही, कैसा तो नहीं घर पर भूल आए हो आप? और मैं फोन करके पूछता यार भाई अब मैं मेरी घड़ी क्या वहां है या नहीं मिली? बच्चे कहते हैं हाँ पापा है यहाँ भूल गए। तो जब मैं वहां भूल गया घर पर तो यहाँ कैसे मिलेगी भाई? तो जो चीज जहां होती है वहीं तो मिलती है, दूसरी जगह ढूंढी जाए तो नहीं मिलती है। अब खालिक इरशाद फरमाता है मैंने 5 चीजों को 5 जगह पर रखा है, लोग दूसरी जगह ढूंढते तो कहां से मिलेगी? इरशाद होता है मैंने खालिक इरशाद मैंने इज्जत को अपनी फर्माबरदारी में रखा है, लोग बादशाहों के दर पर तलाश करते तो कहां से मिलेगी? इज्जत साहिबाने इक़्तिदार के दर पर नहीं मिलती, हाकिमों के दर पर नहीं मिलती, इज्जत खालिक के सामने सर झुकाने पर कहता है इज्जत तो हमने अपनी फर्माबरदारी में रखा है, अपनी इताअत में रखा है, हमारे सामने सर झुकाओगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। अल्लाह के जो बुलंद बंदे थे उन्होंने हमें यही समझाया है कि अगर तुम इज्जत चाहते हो यहां भी और वहां भी खालिक के सामने सर झुकाओ, उसकी इताअत करो। यही तालीम दी है हमें, और कौली नहीं अमली तालीम दी, हमारी तालीम हमारे रसूल सरकार जनाब मोहम्मद मुस्तफा हम उन्हीं की उम्मत है ना, उन्हीं की उम्मत में है, रसूल इस्लाम की उम्मत उन्हीं का कलमा पढ़ते ना। और ये भी खुदा की कसम अल्लाह ने एक शरफ अता किया है हमें और आपको, क्या हमें उस रसूल का उम्मती बनाया है जिसका उम्मती तमाम अंबिया है। ये शरफ भी आपके हिस्से में आया है, अफजलुल अंबिया का उम्मती बनाया है, सैयदुल मुरसलीन का उम्मती बनाया है, सबसे बुलंद और सबसे बेहतर और सबसे अफजल रसूल का उम्मती बनाया, सबसे अफजल रसूल का उम्मती बनाया। सबसे बुलंद रसूल से बुलंद किसी का मर्तबा है नहीं है भाई। अकीदा दुनिया हमसे हमारा पूछे, दुनिया हमारा अकीदा हमसे पूछे, इधर मैं पूछता मुझे अब हुजूर रसूल को नहीं मानते हो? जी हमसे सुनिए हमारा अकीदा। अल्लाह के बाद पूरी कायनात में सबसे बुलंद मर्तबा सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सैयदुल मुरसलीन है, सैयदुल अंबिया है, आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई नबूवत का दावा करे झूठा है, काफिर है। उनके बाद कोई नबी नहीं, आखिरी नबी है भाई, नबी सबसे बुलंद अव्वल मखलूक। खुद फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खालिक ने भेजा है, आखिर में आए सबसे बाद में है। ये और बात है उसकी मसलहत हो जाने कि सबसे पहले क्यों नहीं भेज दिया, पहले भेजा था लेकिन सबसे पहले नहीं भेजा उसने, आखिर में अव्वल मखलूक को सबके आखिर में उसकी मसलहत हो जाने। लेकिन हम छोटे मोटे जाकिरीन के ज़हन में जो बात आती है कि शायद ये मसलहत हो, शायद ये मसलहत हो, उसको हम बरसरे मिंबर बयान करते और मोमिनीन महसूस होते। बज़ाहिर समझ में ये आता है कि सबसे पहले क्यों नहीं भेजा आखिरी नबी को, सबसे अफजल बेहतर रसूल को। मैंने दुनिया में देखा है, हम लोगों का मुशाहदा है कि जब कोई मामूली हाकिम आने वाला होता है तो घंटों पहले इंतजाम हो, यहाँ इधर सफाई करा दी, घर हो गया, कोई मारा। लेकिन अगर यही प्राइम मिनिस्टर आने वाला हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आने वाला हो, तो महीनों पहले से इंतजाम होंगे। जितनी टूटी फूटी सड़कें हैं सब बन जाएंगी, सब बन जाना महीनों पहले से हो जाएगा। और कोई चीज अगर इस लायक नहीं है तो उस पर नजर पड़े तो उसको ढक दिया जाएगा। सच गया सब आप देखा, अरे क्या कहना, बड़ा अच्छा इंतजाम है यहाँ का भाई, क्या कहना, महीनों पहले से इंतजाम होते। खालिक भी अपने हबीब साहिब मेराज को भेजने वाला था तो क्या यूं ही भेज देता? उसने भी पूरे इंतजाम किए हैं। आदम तुम जाओ जमीन को हमवार करो,
नो, तुम जाओ इस दुनिया को धो के पाक करो। इब्राहिम तुम जाओ कबूलियत हक के लिए जहनों को तैयार करो। मूसा और ईसा तुम जाओ पूरा माहौल तैयार करो। जब पूरा माहौल तैयार हो गया तब खालिक ने अपने हबीब साहिब मेराज को फराज़े अर्श से ज़मीन मक्का बड़ी शान से उतारा कि दोशे मुबारक पर मुज़म्मिल की रदा, सरे अख्तर पर मुदस्सिर का ताज, आए तदहीर का हिसाब, रहमत इलाही साया बगन, सलावत बर मोहम्मद। जैसी शख्सियत आने वाली होती है वैसा इंतजाम किया जाता है। और दूसरी एक वजह और समझ में आती है, इंसान की फितरत यह है कि जब कोई बेहतर की चीज देख लेता है तो फिर कमतर नजरों में समाती नहीं। कोई बेहतरीन चीज देख ले तो भी कमतर नजरों में जचती नहीं। ये फितरत है इंसान की। कोई चीज भी आप खरीदने जाइए, या मसलन कोई शख्स पहले आके 80 मामला लखनऊ को देख ले कि कोई इमाम बड़ा ने देखा, उसने कहीं किसी अदा खाने में ना गया हो, सबसे पहले लाके उसे लखनऊ में लैंड करा जा, धीर ले जा सीधे। देखो ये आसफतुल्लाह के इमाम बड़ा, ये बड़ा इमाम बड़ा कहलाता, और इसकी जो खुसूसियत है देखिए। अब उसके बाद उसको ले जाके और छोटे इमाम बड़ा तो क्या इमाम बड़ा देख लीजिए उसने। साहब क्या कहना, सब अदा खाने हैं और लाते इकराम है सब, लेकिन साहब उसकी बात ही कुछ और है। उसकी बात ही कुछ और है, पता ही नहीं होता। तो जब आदमी अच्छी चीज कोई देख लेता है तो कपड़ा खरीदने आप जाए, जो अच्छा सेल्समैन होता है वो कभी सबसे अच्छा वाला पहले नहीं दिखाता है। ये कम कीमत वाला है, ये लीजिए ये 520 रुपए मीटर का है, कैसा इससे अच्छा दिखाता है, ये 800 रुपए मीटर का है, इससे अच्छा ये 1000 रुपए का। अरे भाई और इससे अच्छा दिखाता है ये 2000 रुपए मीटर का। जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे वो कीमत बढ़ाता चला। अब आपने कहा समझिए, अगर पॉकेट लाउट ये वाला ये सबसे अच्छा, अगर पहली बार में उसने सबसे अच्छा वाला दिखा दिया होता, मसलन ये 2000 रुपए मीटर का, ये लीजिए सबसे अच्छा है, आपने कैसे अच्छा दिखाओ। अब उसका पास है ही नहीं है इससे अच्छा तो क्या दिखाए। अब उसने 1000 रुपए वाला दिखाया, आपको सब कहेंगे तो कुछ नहीं, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दूसरा बोला वो दिखाए, वो और सस्ता, वो हल्का, जचता ही नहीं है। सब ये वाला जो है ये अच्छा है, इससे अच्छा, इससे अच्छा तो नहीं है। मतलब जब आदमी बेहतर देख लेता है तो कमतर नजरों में समाता नहीं है, समाता नहीं, जचता नहीं है, जचता नहीं। अल्लाह खालिक फितरत है, हमारी फितरत से वाकिफ था। वो जानता था कि बेहतर के बाद इंसान की नजर में कमतर जचता नहीं है, बेहतर के बाद कमतर नजरों में जचता नहीं। अगर पहले ही खालिक अपने हबीब को भेज देता, बाद में छोटे दर्जे के नबी आते, आदम आते, नूह आते, इब्राहिम और मूसा और ईसा आते, तो लोग कहते भी ये क्या, हाँ ठीक है ये भी नबी है, ये भी रसूल है, मगर ये क्या, हम तो खातम को देख चुके हैं। हम तो खातम को देख चुके हैं, हम तो अल्लाह के हबीब को देख चुके हैं। मतलब कमतर के बेहतर के बाद कमतर नजरों में जचता नहीं। हुजूर यही हमारी मजबूरी है, मोहम्मद के बाद अब नजरों में कोई जचता ही नहीं। मोहम्मद के बाद अब नजरों में कोई जचता नहीं। खालिक हमारी फितरत से वाकिफ था, कहा हम मोहम्मद के बाद मोहम्मद ही भेजेंगे।
घबराने की जरूरत नहीं, मोहम्मद के बाद हम मोहम्मद ही भेजेंगे, और एक नहीं, मोहम्मद के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद मोहम्मद, और इस सिलसिले को हम क़यामत तक कायम रखेंगे। सिलसिला मोहम्मदियत के खालिक ने कायम कर दिया। कई नामों का फर्क होता होगा, यहाँ तो बराए नाम भी फर्क नहीं है। अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, सब का सब सिलसिला कायम कर दिया। तो मतलब आखिर को भेजा फख्रे मलको अशरफ आदम है मोहम्मद, अकलीले सवे अर्शे मुअज़्ज़म है मोहम्मद। अब इस मिसरे के लिए मैं क्या करूं? मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या मुझे हक्का के खुदा बंदे दो आलम है मोहम्मद, आखिर है मगर सब पर मुकद्दम है मोहम्मद। अजल का नावल का इनसे बलंद मर्तबा किसी का नहीं है ना, मुत्तफिक सब मेरी बात से। अल्लाह के बाद सरकार दो आलम से बलंद मर्तबा किसी का नहीं पूरी कायनात में, सबसे बलंद मर्तबा सरकार दो आलम का। अल्लाह ने वो सारे मोजज़ात पैगंबर इस्लाम को अता किए जो दूसरे नबियों को दिए, वो सारे कमालात जो दूसरे नबियों को अता किए वो हमारे रसूल को अता किए। कुछ ऐसे कमालात भी हमारे रसूल को अता किए जो दूसरे नबियों को नहीं मिले। बेशुमार बहुत से कमालात रसूल को अता किए। एक कमाल रसूल को, एक मोजज़ा ऐसा अता किया खालिद ने, जो मोजज़ा अता करने के बाद खालिद खुद अपनी तस्वीर करता, खुद अपनी तस्वीर। आप जरा सोचिए, लेकिन जैसे अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई, पूरी कायनात सबकी अपनी तारीफ नहीं की, हर मौके पर थोड़ी तारीफ करता है। मैं भी यही नहीं चाहता हूं कि हर जुमले पर आप तारीफ करें, जहां जरूरत हो तारीफ की। इसीलिए मैं कहता भी नहीं हूं कि क्या सुन रहे हैं आप, कहां बैठे हैं आप, सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर नुक्ता रस मजमा है तो बरमहल तारीफ करेगा, और बेमहल तारीफ अच्छी भी नहीं लगती। यहाँ भी मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ करे, खास तो है कान की तारीफ। मक्का में अहले नजर मानते हैं आम की तारीफ। जगह थोड़ी ना, जब इंसान को खल किया इंसान को खल करता तो अपनी तारीफ करता है। मैं बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं ले रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बहुत दिन बाद फतेहपुर आए हैं, तो जितना मैटर लेके आए सब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद। इंसान को खल के दोस्तों बताइए, उसी तरह रसूल को बहुत से मौजूदात अता किए। अरे भाई उन्होंने संगे जो उठाए कलमा पढ़ने लगे, हाथ उठाए, उंगली के इशारे से चालू को दोस्तों में खूब देखिए दरअसल मुजरात ही नहीं सकता। पैगंबर बेशुमार बहुत से मुजरात, कहीं तारीफ नहीं करता, एक मौके पर अपनी तारीफ करता है। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ले गया अपने आप को, तारीफ करता है, तारीफ करता है। रसूल को मेराज ने बुलाया तो उसकी तारीफ नहीं की। अब यही से काश दुनिया समझ लेती कि अल्लाह ने अपने रसूल को मेराज अता किया तो अपनी तारीफ की है। इसके मानी मेराज रसूल अल्लाह का कोई बड़ा कारनामा है। यहाँ ऐसे करके जिस्मानी हुई थी तो रूहानी हुई थी, हम अपनी तस्वीर कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ले गए अपने आप को, मुझे अर्ज करना है ये मेराज का सफर शुरू कहां से हुआ? एक महल कर रहा था, तो खाली के सामने सब
शुरू कहां से हुआ मेराज का सफर? पैगंबर इस्लाम आराम फरमा रहे थे, खालिद ने जबरील को भेजा, जाओ जबरील मेरे हबीब को लेके आओ। जबरील आया, यहां देखा पैगंबर इस्लाम आराम फरमा रहे थे। अब शान रसालत से वाकिफ ये तो कर नहीं सकता कि बढ़ के शाना हिलाए, चलिए खालिद ने बुलाया लेने आयो। जानता है अल्लाह का हबीब है, गुस्ताखी नहीं कर सकता है। बशर पहचाने, शान रसालत को ही ना पहचाने। भला खूब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। उनकी शान खड़ा हुआ है कि ये खुद से पूछेंगे कि जबरील कैसे आए हो, क्या बात है, तब मैं अर्ज करूँ कुछ। जब कुछ ताखीर हुई, भेजा गया वहां से, ड्यूटी पर है, वहां पे तो जवाब देना, इतनी देर क्यों लगी? तरकीब सूझी इसने, हालांकि मासूम है और फिर मामूली फरिश्ता भी नहीं है, सरदार है फरिश्तों का। ये तो इन मजलिसों का सदका है कि जबरील और मीका नाम इस तरह से लिया जाता है, लगता है कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। फरिश्तों का सरदार है जनाब, सैयदुल मलाइका। खड़ा हुआ अदब से, कुछ ताखीर हुई तो इसे तरकीब सूझी, बढ़ाइए अपने रुखसारे पैगंबर इस्लाम के तलवों से मस करना शुरू। जैसे ही इसने अपने रुखसारे पैगंबर इस्लाम के तलवों से मस किए, हुजूर ने आके बोला, क्या है जबरील? तो खालिद ने बुलाया है, लेने के लिए आए। बहुत गौर से और बहुत तवज्जो से सुने, लफ्ज़ करना चाहते। जबरील सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है। क्या किया इसने? इसने अपने रुखसारे पैगंबर इस्लाम के तलवों से मस किए। अब मुझे कहने दीजिए कि जब जबरील ने अपने रुखसारे पैगंबर इस्लाम के तलवों से मस किए, तो इसका मानिए कि पूरा आलम मलकूत मेरा रसूल के कदमों में आ गया। पूरा आलम मलकूत मेरे रसूल के कदमों में आ गया। अब मुझे कहने दीजिए, जिसके कदमों में इतना है, उसके दोष में कितना होगा? कितना होगा, और उस दोष पर जिसके कदम आ जाए उसका क्या मर्तबा होगा? फतेह मक्का के मौके पर पैगंबर इस्लाम ने अली को दोष पर बुलंद किया कि नहीं? या अली तुम आ जाओ मेरे दोष पर आ जाओ। अली दोष रसालत पर बुलंद हुए, अली के कदम मोहरे नबूवत तक आए। एक वाकया तारीख में मिलता है कि पैगंबर इस्लाम का वक्त आखिर था। आए मस्जिद में आने के बाद लोग जमा थे। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि अगर किसी का कोई हक हो तो वो अपने हक का मुतालबा करे। एक शख्स खड़ा हुआ है गोशे से, सरकार आप एक सफर बजा रहे थे, आपने अपने नाके को ताजियाना मारा था, वो ताजियाना मेरी पुष्ट पर लग गया था, मैं उसका किसास चाहता हूं। सरकारी तो आलम ये नहीं कहते कि तू झूठ बोल रहा है, मैंने जिंदगी में नाके को कभी ताजियाना मारा ही नहीं, तो तेरे लगे कैसे? ये नहीं कहा रसूल। अगर ये कह के रसूल बिठा देते उसे, झूठ बोलते हो तुम, बैठ जाओ, गलत बयानी करते हो, मैंने कभी नाके को ताजियाना मारा ही नहीं, तो तुम्हारे लगा कैसे? गलत बोलते, झूठ बोलते। याद रखिए, अगर रसूल इस्लाम उस वक्त बिठा देते उसको, तो लोग ये कहते कि अरे साहब आगे कहा तो था अगर किसी का हक हो तो अपने हक का मुतालिबा करे। लेकिन जब एक शख्स ने कहा कि मेरा ये हक है, मुझे चाहिए, तो ये कह के बिठा दिया कि तुम झूठे हो। और जिस तरह बहुत सी बातों की सफाई हम आज तक दे रहे हैं, इसकी भी सफाई हम ही को देना पड़ती। नहीं साहब वो तो यूं नहीं हो, ये है और ये है, ये रसूल ने पूरा मौका दिया, पूरा मौका। रसूल झूठे को भी झूठा नहीं कहते। सीरत रसूल ये है कि मेरा रसूल झूठे को भी झूठा नहीं कहता। सीरत रसूल को दुनिया पेश नजर रखे, मेरा रसूल झूठे को भी झूठा नहीं कहता। अब रसूल के सच्चों को कोई झूठा कहने की
है, लेकिन रसूल तो छूटों को भी छूटा नहीं देते। बिलाल जाओ ताजियाना ले आओ। बिलाल गए ताजियाना लेके आए। हुजूर जब मेरी पुष्ट पर ताजियाना लगा तो पैरान हटा दो, जरा पैरान तो हटा दीजिए। रसूल इस्लाम ने पैरान हटाया, बल्ले आके के साथ ले। इसने आगे बढ़ा, ताजियाना दूर फेंका, बढ़ के इसने मोहरे नबूवत के बोसे लिए। का सरकार ये गुस्ताखी मैंने इसलिए की कि मैं मोहरे नबूवत के बोसे लेना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे लब मोहरे नबूवत से मुत्तसिल हो जाए, मेरे लब मोहरे नबूवत से मुत्तसिल हो जाए, मैं बोसे लेना चाहता था। देखिए असहाब रसूल में जिसका जो मर्तबा और जो शान है उससे इनकार नहीं, लेकिन एक फर्क मानना पड़ेगा। ये सहाबी रसूल है जो कह रहा है मैं ये चाहता था कि मेरे लब मोहरे नबूवत से मुत्तसिल हो जाए। तो हुजूर मुझे कहने दीजिए, जिसके लब मोहरे नबूवत से मुत्तसिल हो जाए उसे सहाबी कहते हैं, और जिसके कदम मोहरे नबूवत पर आ जाए उसे इमाम कहते हैं। क्या है लेने आया हूं? जिब्रील रुको, मैं 2 रकात नमाज तो पढ़ लूं। रुको, मैं 2 रकात नमाज तो पढ़ लूं। पहले रसूल ने 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद मेराज के सफर का आगाज। मेराज के सफर का आगाज कहां से हुआ? सज्जे से हुआ। नमाज अर्श पर पहुंचे, अर्श पर इतनी बुलंदी पर पहुंचे जहां तक कोई नहीं पहुंचा, ना कोई मलक, ना कोई नबी, ना कोई रसूल। अर्श पर पहुंचने के बाद फिर सरकार ने सर सज्जे में रखा। दोनों सज्जे करके सरकार दो आलम ने दुनिया को बताया देखो सज्जा बुलंदी का जरिया भी है, बुलंदी का सबूत भी है। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अर्श पर पहुंच के पैगंबर इस्लाम सब सत्य। आज अर्श मुअल्ला जो है रसूल के कदमों के सदके में, रसूल के कदमों के सदके में अर्श मुअल्ला बना है। क्या कहना उस रसूल का कि जिसने अपने कदमों से अर्श को अर्श मुअल्ला बना दिया, और क्या कहना उस हुसैन का कि जिसने बेआब गया सहरा को अपने कदमों से करबला मुअल्ला बना दिया। अर्श मुअल्ला है रसूल के कदमों के सदके में, और ये करबला मुअल्ला है हुसैन के कदमों के सदके में। करबला का तारुफ कराया हुसैन इब्न अली ने। कौन जानता करबला को? नक्शे में देखिए पॉइंट के बराबर करबला, हुसैन ने करबला का तारुफ कराया, पहचान में आया करबला। करबला आके हुसैन ने करा, करबला का तारुफ हुसैन ने कराया। करबला की खाक को खाके शिफा हुसैन ने बनाया, खाके शिफा हुसैन ने बनाया। हुसैन ने बनाया, हुसैन का खून खाके करबला। हुसैन ने करबला के मैदान में आके बताया कि देखो मैं अपनी कुर्बानी से इस्लाम को शहीद हूं। हुसैन ने करबला में ना आते कुर्बानी न दे। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अरे क्या जरूरत है साहब इतनी बड़ी कुर्बानी देने की? इमाम हुसैन बस आखिर करा, क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दी? इमाम हुसैन घर लुट गया, सब शहीद हो। जब सबने बैत कर ली थी तो हुसैन को भी बैत कर लेना चाहिए। बात तो ख्याल है लोगों का, सबने बैत कर ली। जिसके ख्वाब में यजीद आया है, यजीद ने उससे भी यही नहीं कहा कि जब सबने बैत कर ली थी तो उसे वो करेगा, ये नहीं कहा। वो अपने मतलब की बात उसे बयान की है। आज लोग कहते हैं जब सबने बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं कर लेना चाहिए था? अल्लामा मौदूदी ने से भी किसी ने ये बात कही थी, सुनिए।
अल्लामा मौदूदी बड़ी शख्सियत है आलम इस्लाम की, अल्लामा मौदूदी। किसी ने कहा उनसे कि जब सबने बैत कर ली थी तो हुसैन को भी बैत कर लेना चाहिए थी, क्यों नहीं की? ये क्या बात करती है? कहते ये अपने अपने सोचने का तरीका है। तुम ये कहते हो कि जब सबने बैत कर ली थी तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, और मैं ये कहता हूं कि जब हुसैन ने बैत नहीं की थी तो किसी और ने क्या कैसे ली? जब हुसैन ने बैत नहीं की थी तो किसी और ने बैत कर कैसे ली? बैत कर लेते हुसैन तो आज इस्लाम होता, मिट गया होता, खत्म हो जाता इस्लाम। हुसैन की कुर्बानी के सदक़े में आज इस्लाम बाकी है। इस्लाम हम तक पहुंचा है कि हुसैन की कुर्बानी का सदका है। और याद रखिए इस्लाम अब क़यामत तक के लिए महफूज है। अब इस्लाम को कोई खतरा उतरा नहीं है। अगर कहीं से कोई आवाज बुलंद होता है इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को, नो, बिल्कुल नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं। इस्लाम क़यामत तक के लिए महफूज है। मैं जो हुसैन की पनाह में हो, दीन हुसैन दी पनाह, दीन भी हो और पनाह देने वाले भी दीन के, हुसैन की पनाह में दीन है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं। वो जिसने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, तो करबला के बाद अब किसी करबला की जरूरत नहीं है। ना बेटा, नो, जरूरत ही नहीं। करबला के बाद आज किसी करबला की जरूरत नहीं है। क़यामत तक के लिए इस्लाम महफूज हो गया, महफूज हो गया। इस्लाम को कोई खतरा उतरा नहीं है। शायद इसीलिए जोश मलियाबादी ने जोश में आगे कहा, जिसने ये शेर कहा, इस शेर के खालिद को मुखातिब करके, कि तजदीद करबला की तुझे फिक्र हो तो हो, इस्लाम को तो फिक्र नहीं करबला के बाद। इस्लाम को तो फिक्र नहीं करबला के बाद। अब इस्लाम वही है कि हम हुसैन की पनाह में हैं, हमें कोई मिला नहीं सकता। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी अब इस्लाम को अगर खतरा हो तो हुसैन इस कुर्बानी का फायदा क्या है? इस्लाम को कोई खतरा नहीं, बस इस्लाम को कोई खतरा नहीं। मुझे मालूम है, मेरे जो साथ में है, मैं मानूंगा कि मुझे टेम्परेचर था पहले बयान नहीं किया था, 3 नंबर पर मैं खेल सके ना, बुखार मुझे था और या है बुखार मुझे था। मैंने रास्ते में दवा खाई, वहां से चला दवा खा के चला तो आके गाड़ी में आदमी के अंदर खाई बुखार की हालत में। पता एक बात सुनो, हालत बुखार में मजलिस बड़ी हिम्मत से करो, बच्चा मौजूद है, दवा खाई सबके सामने, हमारे ये बुरे में भी मौजूद है सामने दवा। बुखार की हालत में मैंने मजलिस पढ़ी है, लेकिन मैंने कोई बहकी ही बात तो नहीं की। अगर कोई ऐसी बात की होगी जिससे लगे कि बुखार का असर मेरे दिमाग पर है, बस रसूल करने वाले के दिमाग में तो बुखार का असर होता नहीं है। हुसैन ने बचा लिया करबला, सब कुछ लुटा के हुसैन ने इस्लाम को बचाया। क्या बचाया हुसैन ने? सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी सैन इसीलिए होती है, आका आपने इस्लाम को बचा लिया है, सारा घर कुर्बान कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है कि हम आपकी खिदमत में आपकी शायान चाहिए, मगर हमें कुदरत ने कभी न खत्म होने वाले आंसुओं का खजाना दिया। हमेशा आशीर्वाद रखना। अल्लाह इतना जुल्म हुआ है हुसैन, जिसके लिए सरकार कभी फरमाते हैं मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। कभी फरमाते ये मेरा हुसैन इसे पहचानो, इसकी फजीलत को समझो, इसकी कभी नाचे की शबी जिसके लिए बने रसूल, कभी जिसके लिए सजदे को तूल दिया रसूल इस्लाम, कभी जिसके लिए खुतबे को तोड़ के मिंबर से उतरे और आगोश में लेके आए। उसी हुसैन पर छोटे छोटे बच्चों में पानी बंद कर दिया गया। दुनिया कहती है कब तक रोगे, साफ नहीं करती दुनिया। क्या करबला के मसाइब ऐसे हैं कि जिन्हें बुला दिया जाए। रसूल का घराना, रसूल के घर तारा तो बर्बाद हो गया करबला के बाद।
बच्चे हाथों में खाली मुझे लिए हुए आज रसूल 3 दिन के भूखे और प्यासे बड़ी बुलंद बात इरशाद फरमाई शेख जाफर शौस्ती रहमान यहाँ पर। वो कहते हैं कि करबला में असहाब हुसैन और अतफाल हुसैन सिर्फ 3 दिन के प्यासे ही 3 दिन के भूखे भी थे, 3 दिन के भूखे भी थे। लेकिन क्या बात है कि प्यास का जिक्र बार बार मिलता है करबला, भूख का जिक्र नहीं मिलता। किसी बच्चे ने भी नहीं कहा आका भूखे, सबने कहा कि वो भूखे भी थे, 3 दिन से प्यासे भी थे। प्यास का जिक्र मिलता है, प्यास का बाद में इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं असल में प्यास का इजहार शराफत नफ्स के खिलाफ नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी अजनबी से पानी मांग सकता है, कहीं खड़ा हो कोई कहीं से गुजर रहा हो प्यासा हो सके भाई मुझे पानी पिला दो, उसको पानी पिला देगा, पानी पिला देगा, पानी पिला देगा। पानी मांगना शराफत नफ्स के खिलाफ नहीं, लेकिन भूख का इजहार शराफत नफ्स के खिलाफ है। इसीलिए किसी बच्चे ने भूख का इजहार नहीं किया, पानी मांगना है, पानी किसी को बार बार और उसके बाद वही कहते हैं इसके मानी इंतहाई मसाइल में भी मसाइल का क्या जिक्र है, कोई बच्चा भी शराफत नफ्स के तकाजों से नीचे नहीं निकलता। मेरे सामने होते तो मैं हाथ जोड़ के उनकी खिदमत में अर्ज करता कि आपने बड़ी बुलंद बात इरशाद फरमाई, यकीनन ये इतने शरीफुन नफ्स थे कि इन्होंने भूख के इजहार नहीं किया, क्योंकि पानी मांगना शराफत नफ्स के खिलाफ नहीं। लेकिन मुझे इतना कहने की और इजाजत दे दी है कि ये तो इतने शरीफुन नफ्स हैं कि यजीद ने, अगर यजीदियों ने अपने लिए पानी जमा किया होता तो ये पानी भी न मांगते। वो तो कुदरत की बहाई हुई नहर थी जिस पर सबका हक था, लिहाजा ये पानी मांगना अपने हक का मुतालबा था, सवाल नहीं था। मौला दिखाना चाहते थे देखो इतने जालिम है, कुदरत की बहाई हुई नहर है जिस पर सबका हक है, लेकिन ये उस पर भी पहले बिठाएगी, पहले बिठाएगी। छोटे छोटे बच्चों पर पानी भर है, अल्लाह ताला उसकी सजाएं बुलंद है। कहा जाता है हुसैन अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाएगी तो तुम्हें एक कतरा पानी का पानी बन। छोटे छोटे बच्चों पर कैसे जालिम, कैसे जालिम। अरे ऐसे जालिम कहिए तो 6 महीने के बच्चे को भी रहन नहीं आया, 6 महीने के बच्चे को भी रहन नहीं आया। 6 महीने के हुसैन को पानी नहीं दिया था तो नहीं दिया था, लेकिन जब अली असगर के पानी लिए पानी मांगा गया। ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है कि 6 महीने के बच्चे के लिए पानी का सवाल किया और उसे 3 माह के शहीद कर दिया। और फिर मुझे कहने दिए क्या इस तन्नी सी गर्दन के लिए 1 भाग का तीर काफी नहीं था? 1 भाग का तीर काफी नहीं, 3 भाग का तीर नन्ही सी गर्दन के लिए इस्तेमाल होता है। अरे बच्चा बाप के हाथों में मुनकलिब हो जाता है। हुसैन 6 महीने के बच्चे की लाश हाथों पर लिए हुए थे, कभी जमीन को देखते थे, कभी आसमान को देखते थे। शायद दिल की आवाज ये हो कि पालने वाले तेरी बारगाह में अली असगर का छिना हुआ गला लेके हाजिर हो सकता हूं, लेकिन महबूब इस नन्ही सी खून में गलता लाश को लेकर रबाब के सामने जाने की हिम्मत नहीं बढ़ती। यही वजह से हुसैन कभी आगे बढ़ते थे कभी पीछे और कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि। 6 महीने का बच्चा आया, तीर से शोभा का निशाना बनाया गया। हाय जनाबे अली असगर के लिए तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि अली असगर भी शहीद हो जाएंगे। 6 महीने का बच्चा, अरे 6 महीने करबला में पूरे हुए। जब ये काफिला चला है मदीने से तो अली असगर चंद दिन के थे, शशमा नाम रजिस बन गया 6 महीने के अली असगर, कोई सोच भी तो नहीं सकता। यही वजह है कि जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा और जनाब ज़ैनब ने सबकी खबरें शहादत सुनाई तो जनाब सुगरा अब एक बीबी की गोद में कुछ तलाश करने लगी। जनाब ज़ैनब कहती सुगरा क्या ढूंढ रही हो, किसे तलाश कर रही हो? फूफी अम्मा आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया करबला में सब शहीद हो गए। फूफी अम्मा
जब आपने फरमाया करबला में सब शहीद हो गए, अरे सब शहीद हो गए तो मेरा छोटा भाई अली असगर तो होगा, वो तो करबला में 6 महीने का था। भैया सुजाता जनाब ज़ैनब कहती है अरे ज़ोहरा अली असगर को तलाश न करो, इसलिए कि अली असगर को भैया अपने हाथों पर लेके गए थे। सवाल किया, जालिम ने तीर तर्जुमा का निशाना बनाया, अली असगर को हम करबला में छोड़ के आए हैं। ए ज़ोहरा, अली असगर करबला में सो गए हैं और सकीना को जिंदान शाम में सेपुर्द खाक कर दियो है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप बता से गुजारिश है कि एक बार और